अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आशूरा मुहर्रम के हवाले से सरकारी इदारों की जानिब से जो तैयारी हैं वो जारी हैं। उसके साथ साथ अगर हम मुल्तान की बात करें तो शहर मुल्तान में सैकड़ों जुलूस बरामद होते हैं 9 और 10 मुहर्रम को। इस हवाले से तमाम तरह जो इंतजाम हैं उसके लिए अदारों की कोऑर्डिनेशन भी कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जारी है। आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि सरकारी इदारों की जानिब से अब तक जो जुलूस रूट्स हैं उन पर क्या इंतजाम किए गए हैं और उसके साथ साथ सरकारी इदारों की कोऑर्डिनेशन अब तक कैसी रही है। और अगर हम बात करें तो 8 मुहर्रम तक जो आज तक जो जुलूस बरामद हुए हैं उस हवाले से जो हमने लाइसेंस दरान से बात की, उसके साथ साथ जो हमने शहरियों से बात की तो इंतजामात से शहरी मुतमिन नज़र आए। और अगर हम वासा के हवाले से बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से बात करें, मैपको के हवाले से बात करें तो उन इंतजाम को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। मुल्तान के मुख्तलिफ जुलूस रूट्स हैं जहाँ पर सीवरेज के काम जारी हैं और जहाँ पर इंतजाम को अब हतमी शक्ल दी जा रही है। हम इस वक्त पहुँचे हैं अली चौक के पास और यहाँ पर जो शाह शमस दरबार से जो जुलूस बरामद होता है उसका यही रूट बनता है और यहाँ पर जो दौलत गेट से जो जुलूस बरामद होता है तो उसका ये रूट बनता है जहाँ पर तरक्याती काम जारी है। इस काम को कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, कितना काम रह गया है और इस पर किस तरह की वर्किंग जारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा नासिर इकबाल। हम उनसे ज़रा जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुसलसल हम देख रहे हैं कि यकम मुहर्रम से मीटिंग्स आपकी जारी थी लाइसेंस दरान से और उसके साथ साथ जुलूस रूट के हवाले से। अब तक कितने जुलूस रूट फाइनल हो चुके हैं, इस हवाले से बताएगा। तकरीबन हमने शहर के तमाम जो लाइसेंस होल्डर्स हैं सबके साथ फर्दन हमने मीटिंग की है और हर एक अवाम बारगाह पे आलमोस्ट जाके हमने उनके प्रॉब्लम सुने हैं और जहाँ पे वासा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आलमोस्ट सारे एड्रेस किए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जगह ये वाली है जहाँ पे हम ये एक्सकेवेट करके एक्सकेवेशन की हुई है। ये हमारा मैनुअल आलमोस्ट मुकम्मल हो गया है। कल इसको हम इसकी बैक फिलिंग कर देंगे क्योंकि शहर के मैक्सिमम जुलूस जो शाह शमस दरबार पे जाते हैं कोई 20 से 22 हैं जुलूस यहाँ से 9 और 10 मुहर्रम को गुजरते हैं। हम इंशाल्लाह कल फाइनल इसको कर देंगे। 9 मुहर्रम तक ये फाइनल हो जाएगा और यहाँ से जुलूस का रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा। जी इंशाल्लाह। मछली मंडी चौक जिस तरह यहाँ पे मौजूद है उसके साथ साथ बाबा सफरा रोड, उस हवाले से क्या इंतजाम? बाबा सफरा रोड पे जो हमने सीवर डाला था वहाँ पे रेत डाल के उसकी कम्पैक्शन कर दिया, बल्कि एक रात बस्ती लाल शाह वाला जुलूस वहाँ से रात गुजरा था, कंफर्टेबली लोग चले गए थे, वो सारा उसको रिपेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक तो जुलूस रूट्स पर जो मेंटेनेंस का काम जारी है, सीवर का काम जारी है, इसका आप ये कह रहे हैं कि 9 तक ये मुकम्मल हो जाएगा? ये इंशाल्लाह इसको इसकी बैक फिलिंग कर देंगे। ये आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, इसकी स्लैब डल गई है, इसका डूम बन गया है मैनहोल का, तो इसकी सिर्फ बैक फिलिंग रहती है, वो इंशाल्लाह हम कर देंगे। अलंग की बात करें तो अलंग पर भी तरक्याती काम जारी था, वहाँ पर जो वाटर सप्लाई की स्कीमें जारी थी उनका क्या बना है अब तक? वाटर सप्लाई का दिल्ली गेट से आगे जो हमने एक्सकेवेशन की थी वो सारी उसकी PCC हो गई है। बाकी ये दौलत गेट से लेके दिल्ली गेट तक वो भी हमने रिस्टोर कर दिया, रेत डाल दी है और रेत को कल से हम पानी वानी लगा देंगे। मतलब अब जुलूस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो वासा का स्टाफ है, कोऑर्डिनेशन किस तरह की है? कोई टीम्स बनाई गई हैं जो कल 9 और 10 को तो वो सिग्नल बंद होते हैं, प्रॉब्लम होती है, किस तरह से रब्ता रखा जाए? हमने हर सब डिवीज़न में मतलब डिफरेंट टीम्स बना दी हैं और सब के जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके साथ उनके राब्ते करवा दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। हम इस रोड पे ज़रा चल के दिखा दें जो इस हवाले से इंतजाम हैं। ये यहाँ पर वर्किंग जारी है, जो दौलत गेट से जो जुलूस आने हैं उसके साथ साथ इस रोड की बात करें तो इसका काम भी मुकम्मल किया गया और यहाँ पर जो तरक्याती काम है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। सर, जिस तरह ये इस रोड पे हम पहुँचे हैं यहाँ भी हतमी शक्ल दी गई है, कब मुकम्मल किया गया है और किस तरह की मज़ीद इस तरह के जो इक़दाम उनको हतमी शक्ल दी जा रही है? ये बेसिकली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों ने, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वालों ने काम किया है। ये जो रोड है उन्होंने ये वाटर बाउंड की है। अब जुलूस के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले ये काफ़ी टूटी हुई रोड थी, अब ये सारी उन्होंने रिपेयर कर दी है। वाटर टैंकर कितने लाजमी हैं
क्योंकि पानी का छिड़काव धूल मिट्टी से बचने के लिए अगर यहाँ पर स्कीम काम जारी है उसको हमवार करने के लिए क्या अहकाम जारी किए गए? हमारे पास 4 वाटर बाउज़र्स हैं, मतलब हम डिफरेंट स्पॉट्स पे उनको जुलूसों के साथ चलाएंगे। शहर बारे में इस वक्त लास्ट में हम ये जानेंगे कि वासा का अमला ड्यूटी पे मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, 100% वासर का अमला जो है वो 10 और 9 मुहर्रम को ड्यूटी पे मौजूद रहेगा। कंप्लेंट सेल के हवाले से कोई अगर कंप्लेंट नंबर कोई बताना चाहें और उस हवाले से अगर कहीं पर कोई शिकायत हो तो किस तरह से रब्ता करें लोग? हमने अपना स्टाफ डीसी साहब के ऑफिस का उनका जो कंट्रोल रूम है वहाँ भी बिठाया हुआ है और अपना जो कंप्लेंट सेल है वो भी हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। लास्ट में ओवरफ्लो अगर कहीं पर कोई शिकायत आती है ओवरफ्लो के हवाले से डीसिल्टिंग मुकम्मल कर ली गई इलाकों में? जी ऑलमोस्ट तमाम इलाकों में डीसिल्टिंग मुकम्मल कर ली। तमाम इलाकों में डीसिल्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। एंड में हम पैगाम देते हैं शहरियों को कि जो मुहर्रम उल हराम 9-10 का अहम दिन होता है किस तरह से वासा के साथ कोऑर्डिनेट करें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएटली हमें कंप्लेंट करें, हम इंशाअल्लाह ताला उसको रेक्टिफाई करेंगे। उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, वर्किंग की जाएगी। आपने सुना एमडी वासा नासिर इकबाल का मुकीफ किस तरह से काम किया जा रहा है। इस जगह को भी कहा जा रहा है कि कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा और यहाँ से जो जुलूस है वो यहाँ से गुजर पाएगा। जो शाह शमस दरबार पर जो जुलूस जाते हैं उनको रस्तों को क्लियर करने के लिए जो वासा की जाने से तरक्याती काम जारी था उस पर वर्किंग की जा रही है। हम आपको मज़ीद भी वर्किंग दिखाएँगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमने आपको अली चौक के साथ जो सूरत हाल थी वो हमने दिखाई। अब हम बाबा सफरा रोड पर पहुँचे हैं और जहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वास्ता की जानब से वर्किंग जारी थी इसको मुकम्मल किया गया। और ये अगर बात करें तो शाह शमस दरबार के साथ यहाँ पर जो शहर भर के जो मरकज़ी जुलूस हैं वो यहाँ से आकर मुकम्मल होते हैं शाह शमस दरबार पर। तो ये मेन जो रूट की शक्ल इख्तियार करता है इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। तो यहाँ पर एक डिमांड चली आई थी, इसको किस हद तक मुकम्मल किया गया इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SDO ईदगाह सब डिवीज़न राना इकराम साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। राना साहब बताइएगा, क्या वर्किंग बाबा सफरा रोड को मुकम्मल करने के हवाले से बात की जा रही है कि उसको क्लियर कर दिया गया है, क्या अब तक कितने इकदाम किए गए हैं और ये कितनी लेंथ तक ये रोड बाकी है और वास्ता ने कितना मुकम्मल किया? इसके अंदर ना जी हमारा जो मेन दौलत गेट पर जो ग्राउंड इशू बना था हमारा सीवरेज का, तो उसकी वजह से हमने ये अल्टरनेट रूट लगाया था। 36 इंच की लाइन लगाई थी हमने 350 फुट, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाबा सफरा रोड को मासूम शाह रोड से लिंक कर दिया है, जिससे मुल्का आबादियाँ जो हाफिज मार रोड पर जो पानी का इशू था वो ख़त्म हो गया है। और अब हमने बाबा सफरा रोड पर भी सैंड फिलिंग करके इसको ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया है ताकि लोग जो हैं वो आमदोरफ्त इनकी दरबार के पास शुरू रहे, उसमें कोई इशू ना आए। इशू आया था कि ओवरफ्लो हो जाना, ये लाइन फॉल कर दी गई है? जी वो फॉल कर दी गई है, ओवरफ्लो का कोई इशू नहीं है। ओवरफ्लो बिल्कुल लेवल के ऊपर लाइन को इसको मिलाया हमने, इसमें कोई ओवरफ्लो का इशू नहीं। यहाँ पर पहले भी 5 मुहर्रम को जुलूस भी गुजरा है, तो अब तक जो आपने इंतजामात देखे हैं 9 और 10 जुलूस मरकज़ी जुलूस होते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर उस मुताबिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए? जी उसके मुताबिक हमने तमाम मैनुअल कवर्स को अपना रिपेयर कर लिया हमने। तो जो हल्की फुल्की जिनमें मैनुअल कवर्स चेंज होने वाले थे वो हमने चेंज कर दिए हैं। तमाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह रूट इस टाइम क्लियर है हमारा। रूट क्लियर। एक जो मेन हमने देखा कि सिल्टिंग हवाले से अहकाम थे ईदगाह सब डिवीज़न में, इस हवाले से किन किन रूट्स को क्लियर किया गया है, कौन कौन सी जगह हैं और शहरी किस तरह से ताउन करें इन दिनों में वास्ता के साथ? जी इस टाइम ना हमने डिसल्टिंग में एक तो बाबा सफरा रोड की डिसल्टिंग कर रहे हैं हम लोग, उसमें वेंचिंग मशीन के ज़रिए सफाई कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा हम खानेवार रोड की सफाई कर रहे हैं रशीदाबाद फ्लाईओवर के पास ना, उसमें शहरी बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन कर रहे हैं क्योंकि उसमें मलबा निकलता है। वो साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो हैं वो फ़ौरन ही उस पर अमल करते हैं, उसको वहाँ से उठा भी लेते हैं। वो हमारे साथ फुल कॉपरेट कर रहे हैं। लाइसेंस दरान से कितना रब्ता है, लाइसेंस दरान को कितना एतमाद दिलाया गया है, कुछ शिकायत हैं तो वो किस तरह से मुकम्मल की जा रही है? जी लाइसेंस दौरान जितने भी हैं यहाँ पर वो हमारे साथ लिंक में है, उनको अगर कोई भी इशू होता है वो फ़ौरन अपने अमले के ज़रिए भिजवा के उनको मसले को हम हल कर देते हैं। मुकम्मल तौर पे आप राब्ते में? जी मुकम्मल तौर पे उनसे राब्ते में हम लोग 24 आवर राब्ते में उनसे। पानी का छिड़काव लाजमी, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी काम मुकम्मल हुआ, जहाँ पे रेट डाली गई है, तो कितने अहकाम दिए गए कि वहाँ मुसलसल छिड़काव होता रहे ताकि जो असादार हैं उनको प्रॉब्लम ना हो? जी अभी भी ना आपके सामने डेली बेसिस पे हम छिड़काव कर रहे हैं। ये सामने अभी भी छिड़काव हुआ है ताकि जो है लोगों को परेशानी ना आए, मिट्टी ना उड़े यहाँ पर, वो हम पानी का छिड़काव मुसलसल कर रहे हैं। हम ज़रा आगे जाकर दिखा भी देते हैं SDO के साथ कि किस तरह से ये रूट को मुकम्मल किया गया है
और अगर हम देखें तो ये शाह शमस दरबार से आगे तक ये रूट है, शाह शमस दरबार तक जो है ये क्लियर है। जी जी। और यहाँ पर जो वाटर टैंक है पानी तो जमा नहीं होगा, कीचड़ वगैरह तो नहीं बने? नहीं, वो कोई इस तरह की पोजीशन नहीं होगी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें अभी तक रेत डाली गई है यहाँ पर और मज़ीद डेवलपमेंट आने वाले दिनों में होगी? जी जी, आने वाले दिनों में इसको मज़ीद रोड का काम किया जाएगा। अभी तो फिलहाल ये है कि सैंड फिलिंग करके रोड इसको सिर्फ लोगों के लिए खोला गया है, रोड को क्लियर किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, हज़ारों को परेशानी ना हो। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो इस हवाले से मरकज़ी जुलूस के आज़ादार हैं, उसके साथ साथ जो लाइसेंस दरान हैं, वो किस तरह से आप लोगों के साथ ताउन करें? और जो जिस तरह हमने देखा कि अली चौक के पास जो मछली मंडी के पास जो सीवर डाला जा रहा है, तो उसको भी मुकम्मल कर लीजिएगा। जैसे एमडी साहब कह रहे थे कि हम मुकम्मल कर लेंगे, वाकई ऐसा हो जाएगा? जी जी, इंशाल्लाह वो हम कल उसकी मुकम्मल बैक फिलिंग कर देंगे, क्योंकि हमने उसको स्लैब मुकम्मल हो गई है हमारी, उसकी क्यूरिंग भी हमने कर ली है। कल इंशाल्लाह हम उसमें सैंड फिलिंग करके उसको हम क्लियर कर देंगे और लोगों के लिए उसको खोल देंगे। हम लोगों के लिए उसको खोल दिया जाएगा। ये इस हवाले से कहा जा रहा है। जो S2 है, हम इस वक्त अगर हम आगे जाके दिखा सकें तो जो जिस रूट पे मौजूद हैं बिल्कुल ही साथ शाह शमस दरबार है, जहाँ पर 20 से जो 30 मुख्तलिफ जुलूस होते हैं वो यहाँ पर आके पहुँचते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ पर आके इख्तिताम पजीर होते हैं। तो यहाँ पर जो अज़ादार हैं उसके साथ साथ जो जुलूस के शुरका हैं, उनकी आसानी के लिए जो पहले तरक्याती काम था उसको वक्त पर मुकम्मल किया गया। और जो एक मछली मंडी चौक के पास जो सीवर का काम है, वो ये कहा जा रहा है कि वो कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मतलब कि 9-10 मुहर्रम के जो जुलूस होंगे उनको वहाँ पर गुजरने में आसानी होगी। जी, हमने आपको सूरत हाल दिखा दी, उसके साथ साथ अलंग के हवाले से जो सूरत हाल थी वो भी जान ली कि वहाँ भी तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया गया। और शहर में जो दीगर जुलूस रूट्स हैं उन पर अगर कोई शिकायत है तो कंप्लेंट सेल के पर रब्ता किया जा सकता है। हम मज़ीद जाएंगे कंट्रोल रूम में कि वहाँ पर क्या इक़दाम हैं, वहाँ पर किस तरह के इंतज़ामिया ने मुकम्मल किए हैं इक़दाम, और उसके बाद हम लाइसेंस दरान से भी जानेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना है या इंतज़ामिया ने उनके साथ किस तरह का ताउन किया। और 9 और 10 जो अशूरा मुहर्रम के दिन है उसके हवाले से अब तक क्या तैयारी की गई है, हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको शहर की सूरत हाल दिखाई, जो इदारों की जानिब से वर्किंग की जा रही है, उस हवाले से आपने तफसीली जाना। जुलूस रूट्स के हवाले से हमने गुफ्तगू की। हम इस वक्त पहुँचे हैं कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम की बात करें तो मुल्तान शहर में जो इस हवाले से जितने भी जुलूस गुजरेंगे, मजालिस का इनेकाद होगा, उस हवाले से उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अदारों की कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सिटी डी के अलावा सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, वासा, MDA, उसके अलावा कॉरपोरेशन और ज़िला कौंसिल के जो फोकल पर्सन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मुसलसल मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ पर इस हवाले से 24 घंटे जो स्टाफ है यहाँ पर मौजूद रहेगा और इस हवाले से तमाम जुलूस की जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है वो इस हवाले से जारी है। कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया गया है। इस पर मज़ीद किस तरह से कौन कितने कैमरे लगाए गए हैं, किस तरह से वर्किंग की जा रही है, कौन से स्टाफ इस हवाले से यहाँ पर वर्क कर रहा है, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं SN ही हैं, टेक्निकल अमूर के यहाँ पे फोकल पर्सन हैं आसिफ इकबाल। हम जरा उनसे जानते हैं कि कितने कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, किस तरह की यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है और कैमरों की कैपेसिटी क्या है, उस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। आसिफ साहब, जिस तरह कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया गया है, ओवरऑल यहाँ पर कितने कैमरे लगाए गए हैं? ये दफ़ा मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी के लिए 180 कैमरा लगाए गए हैं, जो कि मुल्तान की चारों तहसीलों में सिटी, शुजाबाद, जलालपुर और सदर में लगाए गए हैं। जितने भी हमारे नवाही इलाके हैं तमाम एरिया को कवर किया गया है। ये तमाम जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, मुल्तान 187 कैमरों से बाकायदा मॉनिटरिंग जारी है। अगर हम बात करें तो टेक्निकल अगर लोड शेडिंग के मसाइल का सामना करना पड़ता है या वहाँ कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो उसके हवाले से भी टीम फोकस है? जी बिल्कुल, मेरी टीम मौजूद होती है। हमारे यहाँ पर एट ए टाइम 4-5 लोग मौजूद होते हैं। इसके अलावा फील्ड में भी लोग मौजूद हैं। जैसे कि मुहर्रम के दिनों में सिग्नल का इशू होता है तो हम लोग वाईफाई पे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे हर कैमरे के साथ वाईफाई का कनेक्शन मौजूद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसे फ़ौरन सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, अगर हम जिस तरह कैमरा देख भी रहे हैं, मुसलसल मॉनिटरिंग में की जा रही है, किन किन जगहों का फोकस किया गया है? एक तो हम पब्लिक के एरियाज़ देख रहे हैं, उसके अलावा जुलूस रूट्स देख रहे हैं, उसके अलावा हम गली मोहल्लों की भी कुछ जगह देख रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस किन पे होता है? ये पुलिस की तरफ से हमें रिक्वायरमेंट आती है कि उनकी जो डिमांड होती है कि जो सेंसिटिव जगहें होती हैं वहाँ पर कैमरास को नस्ब किया जाता है।
तो सेंसिटिव जगहों पे, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं, जो लोग गुजर रहे हैं, तो उनकी शनाख्त के हवाले से या कोई भी खुदा न खास्ता कोई इस तरह का सरगर्मी नज़र आती है, कोई मशकूक लोग नज़र आते हैं, तो उसके हवाले से रिस्पॉन्स के लिए भी टीम मौजूद है? जी बिल्कुल, खुदा न खास्ता कोई भी अजीब वाक़या होता है तो मेरे पास तमाम डिपार्टमेंट्स के अलाइड लोग मौजूद हैं। फ़ौरन उनको आगाह किया जाता है। CTD, पुलिस के, पाक आर्मी के, रेंजर के रैप यहाँ पे मौजूद हैं। खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इंसिडेंट सामने आता है तो उनको फ़ौरन आगाह किया जाता है। अच्छा, एक जो हम चीज़ देखते हैं कि 9-10 को कल और परसों जो इस हवाले से सिग्नल नहीं होंगे, अब कंप्लेंट सेल भी यहाँ पर बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम, मुख्तलिफ़ इदारों को अगर शिकायत है, लाइसेंस दरान को शिकायत का सामना है, तो वो किस तरह से आप लोगों से रब्ता करेंगे? कोई फ़ोन नंबर, PTCL नंबर भी दिए गए हैं? जी बिल्कुल, हमारा एक PTCL नंबर हमने एक फ़िक्स कर दिया है 45000964। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम की सूरत में इस नंबर पर रब्ता किया जाता है और उनके फ़ौरन तौर पर कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाता है। इधर हमें कोई दिखा दें जिस तरह फोकस किया जा रहा है, आप डायरेक्शन दें ताकि हमारे नाजरीन भी देख लें किस तरह से मॉनिटरिंग जारी है। ये हम इस वक्त बिलाल अगर दिखा सकें तो ये हैदरिया मस्जिद में से जुलूस बरामद होना है, उस हवाले से जहाँ पर पहले यहाँ पाएंगे वो जो जुलूस बरामद होना है वहाँ पर इस हवाले से उसको मॉनिटर किया जा रहा है, और जो जुलूस के शुरका हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको देखा जा रहा है। दूसरे कैमरे की बात करें, दूसरा जो कैमरा ये शागिर्द है, हाँ, ये शाहगरदेस, ये मुल्तान की एक मेन इमाम बारगाह है जहाँ पर इस हवाले से वर्किंग की जाती है। उसको मॉनिटर करने के लिए भी यहाँ पर कैमरा लगाया गया है और उसको देखा जा रहा है। जहाँ इस स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि एक दो मुख्तलिफ 15-20 कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये ओवरऑल शहर के हैं या ये डिफरेंट शहर के हैं? यहाँ एक जगह पे जो हमारा अंदरून है जहाँ पर ये ज़्यादा जुलूस कराते हैं वो कवर किया गया है। एक LCD पे हम लोगों ने जो हमारे सबन एरियाज हैं जलालपुर, शुजाबाद, उनको कवर किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने PTV कैमरा भी लगाए गए हैं। अगर कैमरा मैन दिखा सके फात PTV कैमरा को मूव करें तो इनका इस दूसरे जो कैमरा आप बता रहे हैं उसका क्या रोल होता है, कितना अहम? ये PTV कैमरा पे ये होता है कि खुदा न खाता कहीं पर रश हुआ, ये 360 पे मूव करता है तो फ़ौरन वहाँ पे फोकस किया जाता है कि उस जगह पे कैप्चर किया जाता है और फ़ौरी तौर पे आगाह किया जाता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है या मेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे 24 घंटे स्टाफ मौजूद है, 24/7 यहाँ की मॉनिटरिंग हो रही है। 24 आवर्स यहाँ पर मॉनिटरिंग जारी है। और इस हवाले से हम मज़ीद जो मुल्तान के दीगर एरियाज़ हैं, कितने जुलूस बरामद होने हैं, उसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया क्या वर्किंग कर रही है, हम उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम यूसुफ, हम उनसे ज़रा जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। वसीम साहब, जिस तरह यहाँ बताया गया कि मॉनिटरिंग जारी है, अगर हम बात कर लें ज़िला इंतज़ामिया की, कॉर्पोरेशन की बात कर लें, ज़िला कौंसिल की बात कर लें, तो जो जुलूस रूट्स पर जो मसाइल थे उनको किस तरह से देखा गया, जो लाइसेंस दरान के इशूज़ थे उनको किस तरह से देखा गया? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हर साल की तरह आपको एक पता है कि एक जनरल प्रैक्टिस है कि आज़ादार और जो अहले तशरीह मसलिक के जो नुमाइंदगान हैं उनकी तजावीज़ के ऊपर ज़िली इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुख्तलिफ़ इलाकों में तमीराती काम का मुहर्रम से बहुत कबल आगाज़ कर देती है। इस मरतबा डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद साहब का ये विजन था कि यकम मुहर्रम से भी पहले जो है ना कामों की तकमील मुकम्मल की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 मुहर्रम के वक्त तो हमारा 100% तमाम काम टफ टाइल, लाइटिंग और जितने भी दीगर उनके मसाइल तो वो हल कर दिए गए हैं ताकि पूरा माहौल के अंदर जो है वो अज़ादार अपनी इबादत को मुकम्मल कर सकें। मेन जो होता है 9 और 10 का आशूरा मुहर्रम के जुलूस होते हैं और सिग्नल भी बंद होते हैं, और डिमांड्स की बात करें तो सैकड़ों जुलूस उस दिन बरामद होते हैं। तो उस हवाले से क्या वर्किंग कर ली गई है, उस हवाले से लाइसेंस दरान को कितना अहतमाद मिलेगा, 9 और 10 के लिए क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल, 9 और 10 आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा हसास ये दिन है। इस हवाले से हमारी अमन कमेटी के में जो शामिल तमाम मसालक के उलमा कराम से भी हमारा रब्ता है, ताजर बरदरी से भी हमारा रब्ता, सिविल सोसाइटी में भी हम मुकम्मल तौर पर यह कंपेन चला चुके हैं कि किसी भी सूरत हाल में फ़ौरन जो है ज़िली इंतज़ामिया को अलर्ट रखें। अगर आप मेरे पीछे देखें तो हमारे पास तमाम महकमों के नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं, 24 घंटे अलर्ट हैं। किसी भी सूरत हाल में हमने ये अवाम को आगाही दिया कि कोई भी एमरजेंसी हो, किसी भी किस्म का जो है कि वो कोई इशू आ जाए तो वो फ़ौरन इस PTCL के ऊपर हमारा जो कंट्रोल रूम जो भी आपको SNA साहब ने बताया उस पर रब्ता करें। तो सिग्नल हो या ना हो, हम ज़िली इंतज़ामिया जो है उनके पास मुतबादिल कम्युनिकेशन का भी निज़ाम है और इसके अलावा हर तरह से एमरजेंसी से निपटने के लिए उनके पास वो एमरजेंसी के हवाले से तो है। लेकिन हम देखते हैं कि रात के वक्त ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है या जुलूस रूट्स पर लाइट्स का प्रॉब्लम बनता है तो उसका मुतबादिल क्या हाल है? CEOs को क्या डायरेक्शन दी गई हैं, चाहे
वो मेट्रोपॉलिटन के हैं या तहसील कौंसल के? जी बिल्कुल, ये बड़ा आपने एहसास एक पॉइंट उठाया है। बिल्कुल जी, इस हवाले से मैपको को बड़ी वाज़ेह हदायत हैं कि वो तमाम मजालिस के रूट्स के ऊपर और जुलूसों के ऊपर अल्टरनेट जो लाइट है उसका इंतज़ाम रखेंगे, चाहे वो इन शेप ऑफ जनरेटर है, चाहे वो इन शेप ऑफ उनकी लाइन मेंटेनेंस है। इसके अलावा हमने उन पर रिलाई करने के अलावा ज़िला इंतज़ामिया ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्लेटफार्म से भी जनरेटर और अल्टरनेट जो लाइट्स हैं उनका इंतज़ाम किया हुआ है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में जो लाइट है वो फ़ौरन अवेलेबल हो सके। जनाब पीरवाला शुजाबाद की बात कर लें, मुल्तान शहर को तो देख रहे हैं, डीसी साहब भी देख रहे हैं, CCTV भी मौजूद हैं जहाँ वर्किंग हो रही है। जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद, कादरपुर, ये दूर के एरियाज तो जहाँ पे मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा उस तरह नहीं होती जिस तरह शहर में होती है, वहाँ पर कितना फोकस है, वहाँ पर मीटिंग्स कितनी की गई हैं, वहाँ के जो लाइसेंस दरान उनको कितना इस्तेमाल में लिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद भी जो है मुल्तान के पैरेलल वहाँ पर इंतजामात उसी तरह चल रहे हैं। वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी विज़िट किए हैं, CPO साहब ने भी विज़िट किए हैं। मुकम्मल तौर पर वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान तमाम इंतजामात को देख रहे हैं और लम्हा ब लम्हा इस कंट्रोल रूम से भी वो मुंसलिक है और हमें पल पल की रिपोर्ट वहाँ से आ रही है। और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 8 मुहर्रम तक वहाँ पर शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में तमाम तरक्याती काम भी मुकम्मल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से अमन अमान की भी मिसाली सूरत हाल है। ये बता देंगे तजावज़ात जिन जुलूस रूट्स पर मौजूद हैं, और एक जो डिमांड लास्ट टाइम भी आई थी कि वो कहते हैं कि जुलूस रूट पर रेत बिछाई जाए, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी दौलत गेट पे जुलूस रुक गए थे, वहाँ इशू आ गया था। तो इस हवाले से डायरेक्शन दी गई है कॉर्पोरेशन को? जी बिल्कुल, क्योंकि शदीद गर्मी का मौसम है, जो दिन के जो जुलूस हैं उस हवाले से आपको मालूम है कि ये एक रवायत है कि यहाँ पर सड़कों के ऊपर रेत फेंकी जाती है। तो इस हवाले से बिल्कुल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और तहसील कौंसल जो हैं, इवन शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में भी जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ पर भी मुकम्मल SOP के साथ जो है चूना और ये जो मट्टी है ये बिछाई जाएगी और बाद 10 मुहर्रम के बाद इसकी सफाई और सड़कों को दोबारा क्लियर करने का भी जो मैकेनिज़्म और सिस्टम है वो भी डेवलप्ड है, वो भी डेवलप किया जाएगा। आपने तफसीली जान लिया कि पूरे मुल्तान ज़िला में किस तरह के इक़दाम किए जाएँ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, और अगर इस हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी इंतज़ामिया वर्किंग कर रही है, जबकि कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं और सिग्नल अगर नहीं होती तो उसके बावजूद भी यहाँ पर वर्किंग और मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, हमने आपको कंट्रोल रूम की जो सूरत हाल थी, वहाँ पर जो वर्किंग जारी है, मॉनिटरिंग जारी है, वो आपने देखी। जिस तरह मुख्तलिफ जुलूस रूट्स को मॉनिटर किया जा रहा है CCTV कैमरास की मदद से, उसके साथ साथ अदारों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, मुख्तलिफ अदारों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया गया, वहाँ पर फोकल पर्सन बनाए गए हैं और वहाँ पर मॉनिटरिंग का अमल जारी है। शहर की क्या सूरत हाल है? आशूरा मुहर्रम के मौका पर जो जुलूस शहर से मुख्तलिफ इलाकों से, माँ बारगाहों से बरामद होंगे, वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं जुलूस रूट्स पर, उनको किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा? मुल्तान शहर में जो जुलूस रूट्स, उसके साथ मजालिस की जो सूरत हाल है, उनको किस तरह से देखा जाएगा? जो लाइसेंस दरान की जो मुतालबात हैं, जो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स का कुछ सामना है, उनको किस तरह से देखा जा रहा है, हम इस पर तफसीली बात करेंगे। और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद। हम उनसे जानेंगे। ख्वाजा साहब, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने इस सूरत हाल में भी टाइम निकाला, और हम देखेंगे मुसलसल मॉनिटरिंग का अमल जारी है, उसके अलावा विज़िट भी कर रहे हैं। आज 8 मुहर्रम के हवाले से मुख्तलिफ जुलूस भी मुख्तलिफ माँ बारगाहों से बरामद हुए। आज ओवरऑल क्या सूरत हाल रही शहर की, और उसके साथ साथ इंतज़ामात कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारे जो जुलूस और मजालिस जो हैं वो 1 मुहर्रम से ऑनगोइंग है जी। आज भी मैं दोपहर को गया हुआ था, तो हमने वो जो 9 मुहर्रम का जो हमारा मरकज़ी जुलूस होता है मुमताज़ाबाद का, वहाँ पे वी हैड अ सिटिंग विद द लाइसेंस होल्डर, जो हमारे उलमाए कराम थे, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग थे। हमने वहाँ पे जो रूट का मुआयना किया, SP कैंट जो थे वो हमारे साथ थे, और हमने वहाँ पे उनसे डिस्कशंस भी की, जो रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स थी जो रूट के अंदर आ रही थी, जहाँ पे कहीं पे डेवलपमेंट तरक्याती काम की ज़रूरत थी। मैपको के ऑफिशल्स की, वासा, हमारी पूरी जो लाइट डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पे मौजूद थे। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, हम आर्ट के लिए नहीं कर रहे, हम ये काम जो है हमने इसको मुहर्रम से अप्रॉक्सीमेटली वीक बिफोर हमने एक रूट का एक गली हम लोग गए लाइसेंस होल्डर्स के साथ। हमारे यहाँ से तकरीबन 200 प्लस जो हैं मजालिस और रूट्स हैं। हमने कोशिश की कि हम अपने लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स पे सूरज मियानी,
कहीं जो हमारे 4 टाउन्स डिवाइड हुए हुए हैं, जो डिफंक्ट टाउन्स जो पुराने ज़माने होते थे, हम उसी कैटेगरी को लेके चलते रह गए। वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एरिया। आज भी गुलगश्त में एक बड़ा ए कैटेगरी का जुलूस था, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर खुशी से जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। और आगे भी जो हमारे अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जुलूस और मजालिस होंगे, इंतज़ामिया, पुलिस, हमारे एलाइड डिपार्टमेंट्स, हम सारे प्रिपेयर्ड हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे, खैर से हो जाए। जो हम मरकज़ी जुलूस 9 को देखते हैं, 9 मुहर्रम उल हराम को मुमताज़ाबाद से बरामद होता है, हज़ारों की तादाद में जो अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है वो शिरकत करते हैं। इंतज़ामिया एक तो सिक्योरिटी है, दूसरा हम देखते हैं कि जुलूस रूट्स पर जो मैपको की तारें हैं, उसके अलावा जो रेत बिछाने का अमल होता है, उसके साथ साथ जो लाइट्स का और दीगर इंतज़ाम, उसके वजह से हफ्ते को किस जो कल का दिन होगा 9 का दिन, उसके लिए क्या प्लानिंग है? सारी वहाँ पे फोकस रहेंगे इंतज़ामिया? देखिए जी, हमारे पास मल्टीपल जुलूस और मजालिस जो है ऑन गोइंग होती हैं। हमने हर किसी को प्रॉपर्ली कैटर भी करना होता है, प्लान भी करना होता है। जो 9 का जुलूस है जी, उसके लिए हमारी पहले भी सेटिंग हो चुकी है लाइसेंस होल्डर्स का, हमारी आज भी हुई थी। और जो वहाँ पे लाइसेंस दरान है वो बड़े मुतमईन थे, सारे डिपार्टमेंट, सॉलिड वेस्ट के साथ, कॉरपोरेशन, वासा, मेपको, सब के साथ। और सो मच सो कि हमने जो वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी एग्ज़िट्स होते हैं, जो सेफ़ एग्ज़िट्स होते हैं, जो हमारी वहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, टाइम की पाबंदी है, और जो हमारे अहले इलाका हैं उनके भी जो उनके राइट्स हैं उनका भी ड्यू होना चाहिए रिगार्ड। तो उसके लिए वी मेट देम एंड ऑल ऑफ देम वर प्रीटी हैप्पी, प्रीटी सेटिस्फाइड। उसके अलावा फिर भी हमने उनके साथ रूट का मुआयना किया, इंस्पेक्शन की, ताकि हम एक दफ़ा ख़ुद भी पर्सनली देख सकें कि ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। जुलूस का जो इख्तामी टाइम है जी वो 4 बजे है, तो लाइटिंग वगैरह एज सच वहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर के लिए। लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत थी, सूरज म्यानी हो गया, हमारा गुलगश्त हो गया, हमारा अंदरून हो गया, जहाँ जहाँ पे मूसा पाक शहीद टाउन के अंदर मल्टीपल जुलूस ऐसे हैं जो रात के अंधेरे में निकलते हैं, तो वहाँ पर हमने लाइट्स वगैरह लगवा दी हैं। हम राब्ते में भी हैं अपने लाइसेंस होल्डर्स के साथ। अभी भी मुझे थोड़ी देर पहले कुछ की कंप्लेंट्स आई हुई थी कि कोई आखिरी कोई चंद पैच वर्क्स हैं या कोई आखिरी जो 95% काम के बाद जो एक रह गया है, क्योंकि कल जुलूस है, तो उसके लिए भी हमारे ऑफिसर्स जो हैं फील्ड में मौजूद हैं इस टाइम। अंदरून शहर की बात कर लेते हैं, यहाँ से जो मुख्तलिफ जुलूस गुजरते हैं, तो उन रूट्स की बात करें तो तंग गलियाँ हैं, वहाँ पर मैपको के हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तजावज़ात के हवाले से भी बात हुई अंदी खोई के इलाके में कि वहाँ पर तजावज़ात बन गई हैं, तो वहाँ पर जुलूस को प्रॉब्लम हो सकती है 9-10 को, जो हमारी लाइसेंस दरान से बात हुई। तो जो इस हवाले से तजावज़ात की इंक्रोचमेंट के हवाले से प्रॉब्लम है, जो तंग गलियों में, उनके हवाले से कितने फोकस हैं? देखें, मुझे तो बड़ा जी इत्तेफाक हुआ जब मैं अंदर एक एक गली फिरा हूँ इनके लाइसेंस होल्डर्स के साथ, तो देर आई कि मैं क्रॉस के हमारे कौन कौन से अंदरून शहर में एरियाज़ हैं जिसमें लोगों ने छोटी छोटी गलियों को भी इनक्रोच कर लिया, थल्ले बना लिए हैं, या अपनी दुकान के आगे जो है वो 1-1.5 फुट का जो है वो थल्ला एक्सटेंड कर लिया। वहाँ पे फॉर द टाइम बिंग वी रिक्वेस्टेड दैम कि हम इसको डिमोलिश करेंगे, जो परमानेंट हैं, जो रिमूवेबल हैं, हम उसको रिमूव कर लेंगे। उसके अलावा जो मैपको की लो हैंगिंग वायर्स थी, जहाँ कहीं पे कोई जो उनका पिलर था वो स्लांटिंग था, टेढ़ा था, तो उसको हम लोगों ने ठीक करवा लिए हैं। 3-4 पिलर्स ऐसे थे जो हमें पॉइंट आउट किए गए थे कि शायद ये हैज़र्डस हो जाएँ, उसको किसी को हमने ठीक भी करा लिया, किसी की हमने चेक करवा लिया कि वो अपना स्टेबल है कि नहीं है। बाकी जो इंक्रोचमेंट्स हैं हमने जो यहाँ पे चौक कुम्हारा पे है वो भी रिमूव किए हैं। जो मुमताज़ाबाद की है वो इंशाल्लाह हम कल से शुरू कर रहे हैं, ताकि जो लास्ट डिच एफर्ट है वो भी पूरी कर सकें। जो अंदरून शहर है उस पर भी हम इंशाल्लाह जो 9वीं का जुलूस होगा उससे पहले हम उसको भी वाइंड अप कर देंगे। एक जो बेहतर हो गया कि आप इस पे फोकस हैं। मेडिकल कैंप्स के हवाले से बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि अज़ादार शामिल होते हैं, जंजीर जनी का सिलसिला शुरू होता है। महकमे सेहत को क्या डायरेक्शन दी गई हैं? शहर मुल्तान में जुलूस होने, टीमें साथ साथ रहेंगी या कैंप्स लगाए जाएंगे? जी, जो हमारी टीमें हैं जी वहाँ पे कैंप्स पे लगे हुए हैं, और हमने लाइसेंस आप दरबार शाह शम्स पे जाके देखें तो वहाँ के जो उनके हैं मुतवली जो हैं गदी नशीन साहब, शमसी साहब, उनके साथ अपने मिल के जो उनका जो जंजीर ज़नी वाला जुलूस जो होगा, जो उनका एक्टिविटी होगी, उसके लिए हमने ऑलरेडी 1122 की टीम्स डिप्लॉय कर दी हैं। हमने रेत जो है वो अपने लाइसेंस होल्डर से डेटा ले लिया है कि जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है बिछाने की वो हम वहाँ पे बिछा देंगे। उसके अलावा हमारे मेडिकल कैंप्स, हमारी 1122 की जो एम्बुलेंसेज हैं वो ऐसी स्ट्रेटिजिकली प्लेस्ड हैं कि वो वहाँ से अगर कहीं पे कोई फ़ौरन उनको वहाँ पे पहुँचाया भी जा सकता है, और जहाँ पे कोई ऐसे जुलूस हैं जहाँ पे थोड़ा सा जो है वो जंजीर ज़नी होनी है, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी को इंजर करने का वो है, तो वहाँ पे हमने परमानेंट डिप्लॉयमेंट भी करा दी है। वहाँ पे स्टाफ रहेगा। चल, लास्ट में हम ये भी जानना चाहेंगे, एक तो ट्रैफिक पुलिस ने भी प्लान जारी कर दिया, तो इस मामले में इंतज़ामिया की कितनी मीटिंग्स हुई ताकि जो शहरी हैं उनको भी इस वजह से परेशानी ना हो, जो आज़ादार हैं उनको भी आसानी रहे, उनको भी परेशानी ना रहे कि जिस रूट से जुलूस गुजरना है वहाँ पे ट्रैफिक के प्रॉब्लम ना हो, तो इस हवाले से कितना मैनेज किया गया? देखिए, हमारी प्री मुहर्रम जो है ना मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं। CTO साहब भी तशरीफ़ लाए थे, DC साहब ने उनको चेयर किया था। उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिवली हर डिपार्टमेंट को उनका इंडिविजुअल रोल जो है वो क्लियर किया था।
उसी की कंटिन्यूटी के अंदर CTO साहब ने एक बड़ा अच्छा इस दफ़ा चीज़ शुरू की है कि वो हर रोज़ रात को जो है अपने फेसबुक पेज के ज़रिए या अनाउंसमेंट्स के ज़रिए लोगों तक ये कन्वे कर देते हैं कि जो आने वाला दिन है उसमें कौन कौन से रूट्स जो हैं वो बंद हैं और कौन कौन से रूट्स जो हैं वो खुले हैं। तो ये सारा जो आपको ये नज़र आ रहा है जो माशाल्लाह अच्छे जो हमारे पिछले 6-7 दिन गुजरे हैं, इट हैज़ बीन ए वेरी कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ DC साहब उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हम दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जो अगले 2-3 दिन हमारे हैं वो एक आसान से तरीके से खैरियत से। दिन वैसे तो 9-10 की सरकारी छुट्टी होती है, सरकारी इदारों के लिए क्या हदायत हैं? जो मेन डिपार्टमेंट्स जिस तरह कंट्रोल रूम में हमने स्टाफ देखा वो ड्यूटी पे रहेंगे? देखिए जी, जो हमारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फ़ील्ड में जिनका होना, हेल्थ हो गया जी, 1122 हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, हमारे सिविल डिफेंस के रज़ाकार हो गए, इनकी तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हॉलीडे फॉर देम। उनकी तो दे आर ऑन ड्यूटी राउंड द क्लॉक 24/7 वाला होता है। तो ये जो मुहर्रम का इवेंट है या जो हमारे उस तरह के बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको अपने रोल का अच्छी तरह पता है एंड दे ऑलवेज ऑन ड्यूटी। वास्ता के हवाले से भी आपको देखा कि मुसलसल विज़िट कर रहे थे जुलूस रूट्स पर जहाँ पर सीवरेज का काम जारी था या यहाँ पर वाटर सप्लाई के काम जारी थी, चाहे वो अलंग के एरियाज़ हों, चाहे ये जो मछली मंडी के करीब जो सीवर यहाँ पर डाला जा रहा है। तो इस MD साहब कहते हैं कि कल तक हम इसको मुकम्मल कर लेंगे और यहाँ पर रेट डालकर जुलूस के लिए जगह बना दी जाएगी। किस तरह एतमाद दिलाया है? लाइसेंस दरान से क्या अपील करेंगे? अगर कहीं पर कोई हल्का सा मसला होता भी है तो क्या तावन करना चाहिए लाइसेंस दरान को और ज़दारों को इस हवाले से? देखिए जी, लाइसेंस होल्डर्स जो हैं दे बीन वेरी कोऑपरेटिव विद अस। हमें बीच में एक दफ़ा जब उन्होंने ये अली चौक से दरबार शाह शम्स का जो एक रोड पैच था जिसमें उन्होंने नई लाइन डाली थी, तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया कि जी अभी हमें इसको सिर्फ मूवेबल बना दें ताकि हमारा जुलूस जो है वो इज़्ज़तदार तरीके से आसानी से गुजर जाए। नहीं तो उसका टाइम लाइन होता है कि 2 to 3 मंथ्स उसकी कंपैक्शन को चेक करना होता है सारा कुछ, वरना अगर उसको हम ब्लैक टॉप कर देते हैं तो खुदा ना करे अगर वहाँ से लीकेज होती है तो मसला होगा। इसी तरह जो ये वाला इशू था, इत्तफाकन मैं आज सुबह वहाँ गया हुआ था जी, और वहाँ पे हमने जो उसके गिर्द हमारी डिब्री पड़ी हुई है उसको हमने रिमूविंग का प्रोसेस सुबह ही स्टार्ट कर लिया था। उसके साथ साथ हमने वहाँ पे कोई मैसिव सैंड जो है ना वो वी नीड टू ले इट डाउन ओवर देयर। हमने वहाँ से रेत मंगवा भी ली है जी, हमारी रेत वहाँ पे ले होना शुरू भी हो जाएगी आज रात से। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कल सुबह तक जो है वो उसका रूट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो हमारा सिंकिंग मैन होल था उसमें भी रेत की फिलिंग वगैरह करनी है तो वो करवा लेंगे। अगर नहीं होगी तो हम सुबह इंशाल्लाह आपको वहीं पे मौजूद पाए जाएंगे। और हमारे MD साहब भी बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, वो रात को लेट नाइट ख़ुद भी विज़िट्स करते हैं। मेरा उनका है आज अभी मैं यहाँ से फ्री होके एक जुलूस पे ही जाऊँगा तो उसके बाद मैं उनके साथ दोबारा भी इसको विज़िट करूँगा ताकि हम उसको देख सकें कि हम वेयर डू वी स्टैंड, हमारी प्रोग्रेस फिजिकली कितनी है। लास्ट में क्या पैगाम देंगे मुल्तान के शहरियों को, साउथ के शहरियों को कि किस तरह से इस हवाले से आशूरा मुहर्रम की जो दिन है उसमें वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें? देखें जी, हमारी तो अपील्स हैं लोगों से कि वो जितना आसान तरीके से हो सके जी अपना बीइंग अ सिविल सोसाइटी के मेंबरान अपना किरदार अदा करें, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करें जी, अपने आप को वैक्सीन लगवाएं ताकि हम जो ये कोरोना जैसी वबा है इससे भी जान छुड़ा सकें। और साथ साथ ये जो हमारा जो आशूरा होता है जी, दिस सॉर्ट ऑफ रिलेट्स टू अ वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो कोई भी मुसलमान जो है वो ही कैन रिलेट विद हज़रत इमाम हुसैन। तो ये जो उनकी जो शहादत का ये जो 10 डेज़ हैं जी, जो एक उनका पेनफुल सफ़र था वो हर मुसलमान के दिल में ज़िंदा है। और हमारी यही अपील होगी कि उसको जो है वो एहतराम से और ऐसा तरीके से हम इन 10 दिनों के अंदर जो है अपना कॉन्टेक्ट रखें। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर में इंतज़ामात किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमने आपको कंट्रोल रूम और जो वासा की जानिब से जो जुलूस रूट्स पर इंतज़ामात किए गए वो हमने आपको तफसीली बताया और इस हवाले से इंतज़ामिया की वर्किंग से भी आगाह किया। और 9-10 को उम्मीद करते हैं कि जो आशूरा मुहर्रम के दिन है वहाँ पर जो हमारे ये दिन अकीदत और एहतराम के साथ मनाए जाएंगे और ये खैर खैरियत से चीज़ें मुकम्मल होंगी। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।